महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर। अजीत पवार बने डिप्टी सीएम। संजय राउत ने कैसे साधा निशाना। महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। एनसीपी टूट गई है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने 18 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दे दिया है। साथ ही राजभवन में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं एनसीपी नेता छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे और धर्माराव सहित कुल 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम पर संजय राउत ने ट्वीट में लिखा कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाया है। उन्हें अपने तरीके से चलने दो। मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं मजबूत हूं, हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है। हम उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण करेंगे। जी हां, लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है, जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। जिन लोगों ने शपथ ली है वो सेंट्रल एजेंसी के रडार पर है। अभी आप उस बारे में जनता सोचेगी, जनता बोलेगी कि सरकारें कैसी बनती है महाराष्ट्र जैसे राज्य में और केंद्रीय यंत्रणा का कैसा दुरुपयोग किया जाता है। आज फिर एक बार पूरे देश की जनता ने देखा है। धन्यवाद। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सिद्धांतों की धिक्कार हो। भाजपा देश में वैचारिक गठबंधन की बात करने वाली आखिरी पार्टी होनी चाहिए। वे सिर्फ राजनीतिक अवसरवादी है जो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं। महाराष्ट्र में नवीनतम विकास के साथ वे विधायक जो भ्रष्ट थे और जेल गए थे, अब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, जो नेता कल तक विपक्ष में थे और सरकार की आलोचना करते थे, आज उसी सरकार में शामिल हो गए हैं। कल तक महाराष्ट्र राज्य के जो विरोधी पक्ष नेता थे, सरकार को आए दिनों पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए, बीजेपी के साथ चले गए। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, ये ईडी का डर तो नहीं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, हम सुनते थे, बट संभावनाएं इतनी तेजी से बदलेंगी ये तो हम नहीं जानते थे। जिस पार्टी में आप रहे उस पार्टी का सर्वोच्च पद आपको मिला। आप कहते थे कि हम महाविकास आघाड़ी के एक अभिन्न एक हिस्सा है, एक अंग है। बिना किसी से बातचीत किए आप बीजेपी के हो लिए। राजनीति लोगों की सेवा करने के लिए होनी चाहिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं। अजीत दादा, आज भारतीय जनता पार्टी को आपकी जरूरत थी तो आपको साथ ले लिया, एकनाथ शिंदे को भी साथ ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दुनिया को पता है। ये अपने मित्रों के पीठ में ही छुरा भोंकते हैं। छुरा भोंकने से पहले अपने नजदीक लाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है, उनका मकसद पूरा हो जाता है, तो उसे समाप्त कर देते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नया नाम बना है महाशक्ति। चलिए, आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामना। आपको बता दें कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पिछले दिनों दावा किया था कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राउत के इस दावे के बाद अजीत पवार की बीजेपी में जाने की चर्चा तेज हो गई थी। दरअसल अजीत की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की खबरें भी उस दौरान सामने आई थी, जिसके बाद राउत ने ये दावा किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।